वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों पर आयद इल्जामात की हर पहलू से तहकीकात करके रिपोर्ट तैयार करेगा। वफाकी काबीना ने कमीशन के TORs की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन पर इत्तफाक राय हुआ। इजलास के एलामिया के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा आया कोई अहलकार बराह रास्त मुलव्विस था। कमीशन तहकीकात की रोशनी में सामने आने वाले हक़ाइक़ की रोशनी में किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी तजवीज़ करेगा। कमीशन की सरबराही के लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी से हुकूमती राब्ते की खबर सबसे पहले सुन न्यूज़ ने अपने नाज़रीन तक पहुँचाई। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज को सपोर्ट करने का यकीन दिलाया। अदालतों में पड़े 2700 अरब रुपए की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा अपने महकमों को ठीक करें, इसमें ताखीर नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा मईशत का पहिया तेजी से चलेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमें एक और IMF प्रोग्राम की जरूरत है। 5 साल में अपने अहदाफ को हासिल करना है। जो मैकेनिज्म बनाया उस पर काम शुरू कर दिया। चीनी की स्मगलिंग नहीं रोक पा रहे तो नुकसान पाकिस्तान का है। बिशाम वाक़े में मुलव्विस लोग नहीं चाहते पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आगे बढ़े। दहशतगर्दी के खात्मे तक चीन से चैन से नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेमोगेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन की तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं, सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन को खुशामदीद करार दे दिया। पंजाब बार का भी खैर मकदम। बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। सानेहा 9 मई वाकयात के केसेस का पहला फैसला सुना दिया गया। गुजरावाला में जराव गिराव और तोड़फोड़ पर 51 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में 5-5 साल कैद की सजा। MPA कलीमुल्ला भी सजा पाने वालों में शामिल। सानेहा 9 मई का मुकदमा 23 नामजद और 400 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। शरपसंदों ने आर्मी की चेक पोस्ट पर हमला किया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। फसाद में 10 पुलिस एहलकार जख्मी और राशिद मकबूल नामी नौजवान जाँ बहक हुआ। IMF से $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए होमवर्क मुकम्मल। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। मुज़ाकरात एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के बाद होंगे। हुकूमत 3 साला प्रोग्राम आइंदा माली साल से पहले हासिल करने के लिए कोशां। आलमी मालियाती फंड से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी मुज़ाकरात होंगे। नया बजट भी IMF की शराइत के मुताबिक तैयार करना होगा। FBR को रवा माह टैक्स अहदाफ में 44 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 29 मार्च तक 835 अरब रुपए के महसूलात जमा हुए। रवा माली साल के पहले 9 माह में 6,797 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। अब तक 6,666 अरब रुपए जमा हो चुके। जराये के मुताबिक हुकूमत ने ड्यूटी टैक्सेस जमा करने के लिए हफ्ता और इतवार को भी बैंक खुले रखने की हिदायत कर दी। FBR ने रवा माली साल के पहले 8 माह में 30% इजाफी टैक्स वसूल किया। IMF के मुतालबे पर मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज तैयार। बिजली और गैस के बाद अब पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारी। 1 अप्रैल से पेट्रोल 10 रुपए लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 1 रुपए 30 पैसे लीटर कमी मतवक्के। मिट्टी के तेल में 50 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा आज अपनी सिफारिशात को हतमी शक्ल देगा। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद कल नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। गैस कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट शुरू। गैस की कीमतों में इजाफे का 3 मराहिल में ऑडिट होगा। किस बुनियाद पर कीमतें बढ़ाने की दरख्वास्त की गई, इसका भी जायजा लिया जाएगा। इंतजामिया और अमले की तनख्वाहों और अखराजात का भी मुकम्मल हिसाब होगा। जराये के मुताबिक ऑडिट हुकूमत की मुकर्रर करदा निजी फर्म करेगी। पेट्रोलियम डिवीजन का गैस विंग और DG गैस ऑडिट की मॉनिटरिंग करेंगे। वजीर आजम को अप्रैल में पहली रिपोर्ट पेश की जाएगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूस के सफीर की मुलाकात। रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। मॉस्को सिटी हॉल में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा पाकिस्तान इस अलमनाक घड़ी में रूस के साथ खड़ा है। रूस के साथ तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी में दो तरफा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अराकीन को हलफ न दिलाने पर बज़िद। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर को मखसूस नशस्तों पर अराकीन से हलफ लेने का हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खबरदार किया कि मखसूस नशस्तों पर हलफ न लिया गया तो सूबे में सेनेट इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की सेनेट इलेक्शन न कराने की धमकी इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं आइन मखसूस मुद्दत में इलेक्शन कराने का पाबंद बनाता है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से हुक्म जारी करे। इलेक्शन कमीशन ने कोई हुक्म जारी किया तो उसे अदालत में चैलेंज करेंगे। असेंबली इजलास बुलाना स्पीकर की सवाबदीद है, हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता। नून लीग के ख्वाजा आसिफ और हमजा शहबाज समेत 41 अरकान की कामयाबी। लाहौर ट्रिब्यूनल में चैलेंज। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी PTI के अली एजाज ने चैलेंज की। NA 118 लाहौर से हमजा शहबाज की कामयाबी आलिया हमजा ने चैलेंज की। NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी PTI की रिहाना डार ने चैलेंज की। जेल मुलाकातों के लिए बानी PTI के 3 फोकल पर्सन मुकर्रर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर नियासी फोकल पर्सन होंगे। हर फोकल पर्सन 2 नाम देगा। हफ्ते में 2 बार मुलाकात होगी। मंगल को फैमिली के अफराद और जुमेरात वकला और दीगर अफराद मुलाकात कर सकेंगे। अदालती अहकामात पर मुलाकात बानी PTI की रजामंदी से मशरूत होगी। बानी PTI और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल में SOPs तय पा गए। लाहौर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी। मॉडल टाउन में मोटरसाइकिल सवार के गले पर डोर फिर गई। 28 साला अदनान जख्मी। निश्तर कॉलोनी में डोर फिरने से वापदा मुलाजिम जख्मी। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए मुल्तान के सबसे बुलंद मुकाम पर दूरबीन नस्ब। पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी। पुलिस ने डेरा इस्माइल खान से धाती डोर की कसूर में ऑनलाइन सप्लाई की बड़ी चेन पकड़ ली। पंजाब असेंबली ने ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। तमाम मुतालिबात ज़र मंजूर। ऑपोजिशन की तहारीक मुस्तरद। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ऐवान को बताया हमजा शहबाज की हुकूमत 22 दिन रही। इनके दौर में कोई सप्लीमेंट्री बजट खर्च नहीं हुआ। परवेज इलाही के 5 माह 17 दिन में 119 अरब रुपए खर्च किए गए। मोहसिन नकवी के निगरान दौर में 55 अरब रुपए सड़कों और पुलों पर लगे। पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कोई काम कागजों पर नहीं। अवामी खिदमत के 30 प्रोग्राम शुरू हो चुके। पहली बार 64 लाख मुस्तहिक खानदानों में रमजान निगहबान पैकेज घर की दहलीज पर फ्राहम किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत कोई काम न होने का कहना ज्यादती होगी। गली मोहल्लों में जाकर अवाम से पूछें वो सफाई होता देखकर कितने खुश हैं। हुकूमत कैंसर अस्पताल, IT सिटी और सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल मुकम्मल करेगी। खाली फीते नहीं काटेगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बेशतर मकामात पर वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। पेशावर, नौशहरा, सवात, चित्राल, मोहम्मद में बादलों की झड़ी लगी। ओले भी पड़े। नौशहरा में पानी घरों में दाखिल होने से कीमती सामान खराब हो गया। पंजाब में भी काली घटाओं का राज। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, जेहलुम, गोजर खान, मरी समेत दीगर अजला में बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। PDMA के मुताबिक पेशावर, नौशहरा, बाजोड़ और शांगला में छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हुकाम का कहना है मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियां तेज कर दी।
हुकूमती इक़दामात, ऐलानात और दावे सब बेकार। रमजानुल मुबारक में महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू। लाहौर में प्याज मजीद 15 रुपए किलो महंगे, कीमत 205 रुपए किलो मुकर्रर। बाजार में 270 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन की कीमत 605 रुपए, मार्केट में 750 रुपए में दस्तयाब। आलू, अदरक, हरी मिर्च और लीमू भी तयशुदा कीमत से जायद में फरोख्त। सेब, केले, अनार और दीगर फलों की भी मुकर्ररा निर्खों से जायद कीमत वसूली। बाबर आजम ने काकूल फिटनेस कैंप ज्वाइन कर लिया। स्टार बल्लेबाज ने कैंप में फिजिकल ट्रेनिंग की, जिम ट्रेनिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। पैगाम में बैक पाकिस्तान लिखकर कप्तानी दोबारा मिलने की तरफ इशारा। और ईद के रंग चूड़ियों की खनक के संग बाजारों में जैसे कौसे कज़ा बिखर गई। ख्वातीन ने चूड़ियों के स्टॉल्स पर धावा बोल दिया। सब ईद के जोड़े के साथ मैचिंग चूड़ियों के लिए बेताब।